जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता दुर्गा की कृपा, माता काली की कृपा, आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि ये 7 संकेत बता रहे हैं कि आपके शरीर में माता काली देवी देवता की शक्ति जागृत हो गई है। चाहे हम काली माँ की पूजा कर रहे हो, चाहे हम देवता की पूजा कर रहे हो, चाहे हम कामाख्या माता की कर रहे हो, जब हम शक्तियों की पूजा करते हैं अपने घर में तो धीरे धीरे कर कर के हमारे शरीर के अंदर शक्तियाँ जागृत हो रही होती है। जब शक्तियाँ हमारे शरीर में जागृत हो जाती है पूरी तरीके से, तो तुरंत ही हमें इस प्रकार के संकेत दिखने लगते हैं, वह भी अपने शरीर के अंदर। अगर आप यह संकेत अपने अंदर देख रहे हो तो समझ लो आपके शरीर में शक्तियाँ जागृत हो चुकी है। चाहे आप काली माँ की पूजा करते हो, चाहे आप किसी भी देवी देवता की करते हो, चाहे फिर आप किसी और देवी की करते हो, जब शरीर में हमारी शक्तियाँ जागृत हो जाती है, जागृत होने के बाद ही हमें ये संकेत बार बार दिखाई देते हैं। तो एक एक करके मैं आपको सारे संकेत बताऊंगी, जो आपको ध्यान से सुनना है, बारीकी से समझना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ध्यान से सुनोगे, बारीकी से समझोगे, इन संकेतों को समझोगे, उतना ही आपको पता चल पाएगा कि आपके शरीर में शक्ति जागृत हो चुकी है माता काली की, उस देवी देवता की जिसकी आप पूजा कर रहे हो। तभी आपको बाद में यह संकेत दिखने शुरू हो जाते हैं। तो बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। कोई भी भक्त मेरे चैनल से न्यू जुड़े हैं, किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल से न्यू भक्त जुड़े हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप भक्तों को सही समय पर प्राप्त हो जाए, सही समय पर ये भक्ति वाली वीडियो आपको मिल जाए। तो अब मैं आपको बताऊंगी पहला संकेत, जो ध्यान से सुनना है और बारीकी से समझना है। जब देवी देवता की शक्ति हमारे शरीर में जागृत हो जाती है तो हमेशा एक बात नोट करना, जब भी आप पूजा कर रहे हो, जब भी आप जाप कर रहे हो, जब भी आप मंदिर जा रहे हो, अचानक से क्या होगा कि आपकी आंखों में भारीपन होने लगता है। मतलब आंखें आपकी पूरी की पूरी लाल हो जाती है। आप कहते हो कि मेरी आंखों में ऐसा कुछ तो गिरा भी नहीं है, कुछ मतलब हुआ नहीं है मेरी आंखों में, जो मेरी आंख इतनी लाल हो गई है, मतलब तेज से लाल हो रही है। तो यह जो आप संकेत अपने अंदर देखते हो ना, यह संकेत आपको तब दिखते हैं जब देवी देवता की शक्ति आपके शरीर में जागृत हो जाती है। मतलब जागृत होने के बाद ही हमें इस प्रकार के संकेत दिखाई देते हैं। ठीक है। दूसरा संकेत, जब माता काली अनेक देवी देवता की शक्ति हमारे शरीर में जागृत हो जाती है तो हमें पूजा के दौरान बार बार लंबी लंबी उबासियाँ आती है लगातार, और उबासी के साथ साथ लंबी लंबी खांसी भी आती है। अगर आपके साथ यह संकेत अपने अंदर आप देख रहे हो पूजा पाठ मंत्र जाप के दौरान, तो समझ लीजिए आपके शरीर में शक्ति जागृत हो चुकी है उस देवी देवता की जिसकी आप पूजा पाठ करते हो। उसी देवी देवता की शक्ति शरीर में जागृत होकर बैठी हैं, इसलिए आपको बार बार इस प्रकार के संकेत दिखने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तीसरा संकेत, जिनके शरीर में देवी देवता की शक्ति जागृत हो जाती है उन लोगों को पूजा के दौरान दोनों कंधे भारी होने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसा कि जब पूजा पाठ जब भी करते हो तो दोनों कंधों पर कोई भारी वजन रख दिया गया हो, और मतलब कि ऐसा आपको अंदर से महसूस होगा। ऐसा नहीं कि कोई लाकर रख दिया हो। जब पूजा पाठ आप करोगे तभी आपका कंधा भारी हो जाएगा, लगेगा कि कोई मतलब दोनों कंधों तरफ भारी भारी वजनदार कोई चीज़ रख दिया हो। ठीक है। तो आप लोग क्या सोचोगे कि जब भी मैं पूजा पाठ करता हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई
नेगेटिव चीज़ आकर के मेरे कंधों पर बैठ गया है। जब भी मैं पूजा पाठ करता हूँ तो ऐसा क्यों होता है, आप लोग ये सोचते हो। तो यह जो चीज़ें हो रही है आपके साथ, यह हकीकत या आप नहीं जानते कि शरीर में शक्ति जब देवी देवता की जागृत हो जाती है, जिसकी हम पूजा पाठ करते हैं। जैसे मैं माँ काली, शमशान काली माँ की पूजा करती हूँ। आप कौन से देवी देवता की करते हो वह तो आपको ही पता है। तो जब आपके देवी देवता की शक्ति शरीर में जागृत हो जाती है, तो जागृत होने के बाद ही हमें इस प्रकार के संकेत, एक बार नहीं, जब भी आप पूजा पाठ करोगे ना तो बार बार इस तरह से दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है। चौथा संकेत, जब शरीर में देवी देवता की शक्ति जागृत हो जाती है तो रात्रि के दौरान रोज़ प्रतिदिन हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे हाथ की जो हथेलियां हैं ना, यहाँ पर अचानक से लुप लुप होती है, जिसको फड़कना भी कहते हैं। फुक फुक सा होता है कि नहीं होता है। इस तरह से ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर घुस के अब फुक फुक लुप लुप कर रहा हो। अगर आप यह संकेत अपने अंदर देख रहे हो तो यह शक्ति शरीर में जागृत होने के संकेत हैं। ठीक है। ये संकेत होते हैं 100%, ऐसा ही संकेत होते हैं। जब देवी देवताओं की शक्ति शरीर में जागृत हो जाती है तभी हमें बार बार इस प्रकार के संकेत दिखाई देते हैं, जिससे हमें पता चलता है हमारे शरीर में शक्ति जागृत हो चुकी है। पांचवा संकेत, जब शरीर में माता काली की और देवी देवता की शक्ति जागृत हो जाती है तो हमेशा मंत्र के दौरान, जैसे हम मंत्र का जाप कर रहे हैं, उसी समय अचानक से पूरे पैरों में दर्द होना, नीचे पैरों के तलवों में भी और ऊपर भी और उंगलियों में भी पैर ऐसे हो जाना भारी भारी, जैसे कि अगर एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो चला ही नहीं जाएगा। सुन्न पड़ जाता है और थोड़ा सा गुदगुदी सा लगने लगता है। आप महसूस ज़रूर करिएगा जब अगर माता की शक्ति आपके शरीर में आती होंगी। पूरे पैर और दर्द हो रहा है। ठीक है, ऐसा लगेगा पैरों में। तो अगर आप यह संकेत, इस तरह के संकेत अपने अंदर कब देखते हो, पूजा करते समय ही। तो पूजा पाठ करते समय अगर यह संकेत अपने अंदर देख रहे हो तो इसका सीधा सा मतलब है आपके शरीर में शक्ति जागृत हो चुकी है। उस देवी देवता की जिसकी आप पूजा पाठ करते हो, काली माता की करते हो, काली माता की शक्ति जब शरीर में जागृत होगी तो इसी प्रकार के संकेत दिखेंगे। और किसी देवी देवता की करते हो तो जब उसकी शक्ति आपके शरीर में जागृत होगी तब भी आपको यही संकेत देखने को मिलेंगे। ठीक है। छठवां संकेत, जिनके शरीर में देवी देवता की शक्ति जागृत हो जाती है, हमेशा पूजा पाठ के दौरान उनकी रीढ़ की हड्डी में खिंचाव रहता है। ऐसा लगता है जैसे उनकी रीढ़ की हड्डी पीछे से पकड़ करके कोई खींच रहा है। इस प्रकार से आपको यह संकेत महसूस होता है, अपने अंदर महसूस होता है। अगर आप यह संकेत अपने अंदर देख रहे हो तो अभी भी नहीं समझ पा रहे हो आपको यह संकेत क्यों दिख रहा है। आपने आप शरीर में शक्ति जागृत कर लिया है। ठीक है, आपने अपने शरीर में शक्ति को जागृत कर लिया है, इसलिए आपको बार बार इस प्रकार के संकेत दिखाई देते हैं। सातवां संकेत, जब शरीर में शक्ति जागृत हो जाती है तो हमेशा जैसे हम अपने घर में मंत्र का जाप करेंगे तो जाप के दौरान उल्टी आने का जी होगा, ऐसा लगेगा। घबराहट सी होना, उल्टी आना, मगर उल्टी आती नहीं है, केवल घबराहट होती है और उल्टी का जी होता है। अगर आप यह संकेत अपने अंदर देख रहे हो तो इसका सीधा सा मतलब यही है, जिस देवी देवता की आप पूजा कर रहे हो, चाहे वह काली माता हो, शिव भगवान हो, गुरु गोरखनाथ हो, भैरव बाबा हो, कामाख्या माता हो, दुर्गा माता हो, जिसकी भी आप पूजा पाठ साधना कर रहे हो, मंत्र का जाप कर रहे हो, वह शक्ति आपके शरीर में जागृत हो चुकी है पूरी तरीके से। जब शक्तियाँ हमारे शरीर में जागृत हो जाती है तो हमें इसी प्रकार के संकेत दिखते हैं। हम और हमारे शरीर में यह संकेत क्यों दिखते हैं, क्योंकि जब हमारे शरीर में शक्ति जागृत होगी और बड़ी बड़ी शक्तियाँ होती है देवी देवता की, तो शक्ति ना थोड़ा सा हमारे शरीर पर इस प्रकार का संकेत दिखाती है ताकि हम समझे, इन संकेतों को किसी को बताएं और वह हमें सही दिशा दिखाएं। ठीक है।
तो जिसके शरीर में शक्ति जागृत होगी, ये सातों संकेत पूरी तरह से अगर जागृत हो जाती है तो ये सातों के सातों संकेत आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, कमेंट का जवाब मैं देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव।